हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवैध कब्ज़ा के बारे में। जैसा कि आप सबों को पता है, अभी जो है सर्वे चल रहे हैं और सर्वे के समय में अगर आपके पास अपने ख़ुद की ही ज़मीन का जो है आपके पास कब्ज़ा नहीं, अपने ज़मीन का कब्ज़ा नहीं है और वो अभी भी आप जो है आपको पता है कि मेरे पास उस ज़मीन का पेपर्स है, सारा चीज़ है, लेकिन मेरे पास जो है कब्ज़ा नहीं है। लेकिन आपको जो है अपने ज़मीन पर सर्वे से पहले जो है कब्ज़ा कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सर्वे से पहले कब्ज़ा नहीं लेते हैं तो आपको जो है बहुत बड़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम इसी के बारे में जो है पूरा डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं कि अगर आपके ज़मीन कोई व्यक्ति अगर कब्ज़ा किए हुए हैं या फिर वो बहुत दिनों से कब्ज़ा किए हुए हैं, अभी तक वो अपना कब्ज़ा छुड़वा नहीं रहे हैं, तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और लिमिटेशन एक्ट 1963 का यहाँ पर क्या कहना है, इसके बारे में हम आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल पर विज़िट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि दो व्यक्ति, यहाँ पर जो है दो व्यक्तियों के बीच में ये चीज़ होने वाला है। पहला जो है यहाँ पर हमने एक व्यक्ति को लिया और बी व्यक्ति को लिया। पहला व्यक्ति जो ए है वो व्यक्ति ज़मीन मालिक का नाम होगा और जो जिसका जो ज़मीन है, जिसका जो उस ज़मीन का रियल मालिक है, उसके पास कागज़ है, मतलब हर चीज़ उसके पास है उस ज़मीन का। और दूसरे व्यक्ति का जो बी व्यक्ति जो है उसके पास सिर्फ कब्ज़ा है, वो बहुत दिनों से उस ज़मीन पे क्या है उस ज़मीन पे वो बैठे हुए हैं। अब इन दोनों का कंडीशन क्या, इन दोनों पर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि कौन कितना जो है हक किसको मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि ज़मीन का जो है कागजात मेरे पास है लेकिन कब्ज़ा जो है किसी और के पास है, क्या करे क्या ना करे। ये मन में आपका भी सवाल उठते होंगे कि क्या करे क्या ना करे। अभी जो सर्वे का माहौल चल रहा है तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है, इसके बारे में, देश में कब्ज़ा कानून क्या है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो है क्या है उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है और एक व्यक्ति के पास जो है सिर्फ कब्ज़ा है। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है कि ये व्यक्ति जो है अगर किसी निजी संपत्ति में, अगर किसी वो निजी संपत्ति में 12 साल से अगर रह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल निजी संपत्ति बोले तो क्या है कि निजी संपत्ति अगर है, जैसे कि आप कोई केवला वाला ज़मीन होता है या पुश्तैनीय ज़मीन है, या फिर जो केवला जिसका ज़मीन है वो पहले जो है ऐसे उसको जो है बिना उसको रजिस्ट्री किए ऐसे बैठने के लिए दे दिया जाता था या फिर दे दिया था। लेकिन अभी जो है वो क्या कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है मेरा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लगभग 12-13 साल, लगभग 20-25 साल से उस ज़मीन पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है उस ज़मीन पर जो है कब्ज़ा नहीं छोड़ रहे हैं, अब वो कब्ज़ा बनाए हुए रखे हैं। और ये जो है जिसके पास अभी पेपर्स है वो परेशान है कि इससे जो हम कैसे कब्ज़ा हटाएं। तो ये इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं कि अगर निजी संपत्ति अगर वो 12 साल से उस ज़मीन पे टिके हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका कोई प्लॉट है, इस प्लॉट पे वो जो है 12 साल से लगभग इससे अधिक से इस ज़मीन पे वो क्या है कोई एकदम घर बना करके, मकान बना करके इस पे रह रहे हैं। इस पे क्या किया है वो घर वगैरह सब बना लिए हैं, इस पे रह रहे हैं। लेकिन इसका भी जो है कानून है, ये अगर 12 साल से अधिक दिनों से अगर रह रहे हैं तो लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप उस ज़मीन पे 12 साल से रह रहे हैं तो उसका जो है आपको रहने की अगर दावा कर रहे हैं, उस पर मालिकाना हक आप जता रहे हैं तो आपका हक है। लेकिन आपको एक कंडीशन है, लेकिन आपको जो है साबित करना होगा कि आप जो है इस पे 12 साल से अधिक दिनों से आप यहाँ पर काबिज़ इस पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको जो है अपने वकील के माध्यम से जो है आपको जो है कोर्ट को साबित करना होगा, कोर्ट को आपको बताना होगा कि हम जो है इस ज़मीन पर 12 साल से अधिक दिनों से हम यहाँ पर रह रहे हैं। तभी आप, अगर आप ये साबित करने में अगर सफल हो जाते हैं तो आपके ही नाम पे, आपके ही फेवर पे जो है ये ज़मीन दे दिया जाएगा। अगर आप इसको अगर सफल होने में अगर असफल हो जाते हैं तो आप भूल जाएं कि ये ज़मीन आपका है, आपको कब्ज़ा छोड़ना होगा। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन बी जो है, दूसरा कंडीशन ए जो है जिसका ज़मीन है,
ठीक है। बी का तो ये कंडीशन हो गया कि उसको जो है 12 साल का जो है सरकार को जो है 12 साल का जो कोर्ट को जो है उनको बताना होगा, उनको साबित करना होगा कि हम जो है यहाँ पर 12 साल से अधिक यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि कानून है ये 1963 का यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है कि आपके पास अगर आप 12 साल से अगर रह रहे हैं तो उसका मालिक आप हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर साबित करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति को गवाह बना करके लेके चले जाएंगे कि ये व्यक्ति मेरा गवाह है और हम जो है यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में वहाँ पर मानने का मतलब मानेंगे नहीं। आपको जो है वहाँ पर साबित करना होगा, पेपर के माध्यम से साबित करना होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर इस दिन से यहाँ पर किसी भी तरह से आपको साबित करना होगा कि इस ज़मीन पे जो है इस प्लॉट पे हम इतने दिन से बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो है ये व्यक्ति जो है जिसके पास ज़मीन है, जिसका ज़मीन ओरिजिनल में जिसका पेपर है उनके पास हो सकता है कि उसका पुश्तैनी ज़मीन है, वो बेटा उसका भी पेपर दिखा रहे हैं कि मेरे पिताजी का ये ज़मीन है, मेरे पिताजी आपको रजिस्ट्री नहीं दी है, आप ऐसे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो है ये तो कोर्ट को साबित कर देगा, ये तो पेपर दे देगा, ये कोर्ट को जो है अपना पेपर दे देगा, लेकिन इसको भी साबित करना होगा। अगर ये साबित करने में असफल हो जाता है तो इसका तो नहीं होगा। लेकिन इस व्यक्ति का जो है इस व्यक्ति का जो ये व्यक्ति है जिसका ज़मीन है वो तो पेपर दे देंगे, पेपर देंगे तो इसके फेवर में ये ज़मीन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप सीधा साफ ये समझिए, अगर आप जो है बहुत दिनों से कब्जा करके बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा ही ये ज़मीन है, अगर अगला पार्टी अगेंस्ट पार्टी अगर जिसका ज़मीन है अगर उसको पता चल गया कि ये मेरा खुद का ज़मीन है, ये जो है बिना पेपर का ऐसे बैठे हुए हैं, इसमें रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, तो ये आगे जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। अगर कोर्ट चला गया तो आपको कोर्ट में ये चीज़ साबित करना होगा, नहीं तो ये ज़मीन आपके हाथ से छूट जाएगी। अब अगला कंडीशन जान लेते हैं सरकारी ज़मीन का। अगर कोई व्यक्ति जो है सरकारी ज़मीन में 30 वर्षों तक रह रहा है, सरकार इसमें लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो है सरकारी ज़मीन का भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी ज़मीन पर अगर कोई व्यक्ति 30 वर्षों से अधिक से रहता हो उस ज़मीन पर, तो उसको साबित करना होगा कि हम इस ज़मीन पे जो है 30 वर्षों से रहे हैं, तभी उसके फेवर पे जो है वो ज़मीन दे दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ जो है आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप भरम में अपने ही जो है बिना पेपर का भरम में बैठे रह जाइएगा, तो आपको जो है बाद में बड़ी समस्याओं का जो है यहाँ पर मतलब बड़ी समस्या से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपको पहले से ही पता है कि ये मेरा ज़मीन है, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, तो आप सबसे बेटर होगा कि आप क्या कीजिएगा कि ये जो है ये जिसके नाम से अभी ज़मीन है, मानते हैं कि आपका कब्ज़ा है, ठीक है, ये तो कानून के बारे में बता देते हैं, लेकिन अभी ये जो है हम मेरा जैसे कि खुद का एक्सपीरियंस और ख़ुद का जैसे कि सजेशन है कि आप जो है इस प्लॉट पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन इसका मालिक कोई और है, मान के चले इसका मालिक ए है, तो आप जो है ए से कंसल्ट करेंगे, ए से आप अगर राब्ता कर लेंगे, इससे अगर मिलेंगे कि ये ज़मीन आपका है, और आप जो है इस ज़मीन का कुछ पैसा वगैरह ले लीजिए और ये ज़मीन का हमें रजिस्ट्री करवा दीजिए। अगर ये चीज़ अगर आप सुलह से कर लेते हैं, आप जानते हुए भी अगर आप कर लेते हैं, तो आपका जो है घर भी बच जाएगा और ज़मीन भी बच जाएगा और आपका हर एक काम हो जाएगा। आप इसी में अगर अपना रंगदारी दिखाएंगे तो ये जो है आपका बहुत बड़ी भूल होगा और आप जो है बड़ी परेशानी में पढ़ सकते हैं। तो आपसे जो है यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका इस प्रकार की अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो आप जो है अगर आप इसको अगर साबित करने में अगर कोर्ट को अगर साबित करने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ये चीज़ जो है बिल्कुल भूल से भी ना करें कि ऐसे बैठे ना रहें, इस ज़मीन का जो है इनसे बात कर लें। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अगर किसी भी तरह से अगर ये व्यक्ति अगर कोई कमज़ोर है, ये व्यक्ति अगर कमज़ोर है, तो ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, यही ज़मीन को, यही प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, अगर किसी दूसरा व्यक्ति को अगर बेच दिया, वो अगर किसी कोई दबंग व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति जो लड़ने वाला होगा, जो कोर्ट और कचहरी का दौर लगाते होंगे और जो मतलब केस वगैरह से सबसे बिल्कुल वाकिफ़ है, तो अगर वो उसे अगर इसके बारे में उसको उस व्यक्ति को अगर पता है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रजिस्ट्री करवा लेंगे। अगर ए व्यक्ति किसी दूसरे को अगर रजिस्ट्री दे दिया तो आपका और भी यहाँ पर जो परेशानी बढ़ने वाला है, बी व्यक्ति का जो है यहाँ पर और भी परेशानी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो केवला कर लेगा और ये तो यहाँ पर अपना कब्जा लेगा, किसी भी हर हाल में जो है कब्जा लेगा। तो ये जो है ये व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री देने से पहले जो है आप उनसे राब्ता कर लें और अपना ज़मीन जो है अपने कब्ज़े में, अपने हाथ में मतलब ले लें। अगर नहीं लेंगे तो आप जो बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। आई होप आपको जो है ये जानकारी जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये जानकारी कैसा लगा। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर जो है विज़िट हो गए हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए हैं, तो आपको बहुत जानकारी यहाँ पर मिला होगा।
और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ में बेल आइकन को प्रेस किए मत जाइएगा, नहीं तो आपको जो इस प्रकार की हेल्पफुल वाली कंटेंट जो है आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आई होप आपको जो है सारा जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।